सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उस मुद्दे पर छाती ठोक रहे हैं। उस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर ताना कस रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, मंगेश यादव के खिलाफ ये 7 मुकदमे थे, क्या उसमें हत्या का कोई मामला था? क्या कोई बलात्कार का मामला था? सबसे बड़ी बात, क्या मंगेश यादव एक कुख्यात अपराधी था? और सबसे बड़ी बात, उस पूरी रॉबरी, वो जो डकैती हुई थी, उसका मास्टरमाइंड विपिन सिंह नाटकीय अंदाज में अदालत में सरेंडर कर देता है। उसकी पूरी गैंग में जितने भी सिंह हैं वो सब सरेंडर करते हैं। उन पर आंच तक नहीं आती है। शायद एक ही व्यक्ति को गोली लगी थी, वो भी पैर पर। मगर मंगेश यादव को मौत की घाट उतार दिया जाता है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उस पर समाजवादी पार्टी को ताना मारते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आपने क्या कहा है मैं अपने दर्शकों को जरूर सुनाऊंगा, मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप न्यूज तक की रिपोर्ट का यह हिस्सा देखें। यह बहन अपने भाई को याद करते हुए किस तरह से रो रही है। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो समाजवादी पार्टी को ताना मार रहे हैं। यहां पर यह कह रहे हैं कि अगर मंगेश यादव दूसरे लोगों पर गोली चला देता तो उनकी जान की कौन जवाबदेही देता, क्योंकि अगर मंगेश यादव गोली चलाता तो वो दलितों पर भी गोली लग सकती थी। इस तरह के तमाम तर्क मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दे रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। सबसे पहली बात, आपकी एसटीएफ मंगेश यादव को उठा कर ले गई थी, तो ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि मंगेश यादव जो है वो पुलिस पर गोली चला सकता था? और सबसे बड़ी बात, उसके पूरे सो कॉल्ड गैंग से सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया इत्तेफाकन। इनमें से कई लोग ठाकुर पृष्ठभूमि के हैं, यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के स्वजातीय। यही नहीं, एसटीएफ के जो इस ऑपरेशन के प्रमुख डीके शाही, जिन्होंने 7,000 रुपए की चप्पल में एनकाउंटर किया, वो भी ठाकुर हैं। अमिताभ यश जो कि एडीजी हैं एसटीएफ के, वो भी ठाकुर हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव का बयान आपके स्क्रीन पर। जिनकी अपने दल में कोई सुनवाई नहीं, उनकी बातें कौन सुने? वैसे भी जाने वालों की बात का क्या बुरा मानना। जिनके शासनकाल में महीनों आईपीएस फरार रहा हो, 15 लाख प्रतिदिन की कमाई वाले थानों की चर्चा हो, भाजपाई खुद ही पुलिस का अपहरण कर रहे हो और दंड संहिता की जगह बुलडोजर संहिता ने ले ली हो, कानून व्यवस्था शब्द बन कर रह गए हो, न्यायालय की डपट खाना जिनकी आदत बन गई हो, वो मौन ही रहें तो बेहतर है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, ये कैसा इत्तेफाक है कि सिर्फ और सिर्फ मंगेश यादव मारा जाता है मगर सब बच जाते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कि आपने कई बार मंच पर खड़े होकर यादवों और मुसलमानों के प्रति जो आपके मन में एक नाराजगी है, नफरत है, उसे बार बार जाहिर किया, और वो मैं साबित करूंगा किस तरह से कुछ देर बाद। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मैं नहीं भूला हूं आज से कई साल पहले किस तरह से संसद के अंदर आप बिलख बिलख कर रोए थे, और जब आप रो रहे थे तो प्रेस गैलरी में मैं मौजूद था। मेरे होश फाख्ता हो गए थे कि एक सांसद इस तरह से रो रहा है। आज कई जानकार, कई पत्रकार
और समाजवादी पार्टी के कई नेता आपके इस वीडियो की याद दिला रहे हैं जब आप इस कदर बेबस दिखाई दे रहे थे। मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। यू आर अ वेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। और आज आप ताना मार रहे हैं, आप एक एनकाउंटर को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों के कटघरे में डीके शाही हैं, सवालों के कटघरे में अमिताभ यश हैं, सवालों के कटघरे में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ है जो बार बार कुछ जातियों को निशाने पर लेती है, जो बार बार सिर्फ मुसलमानों को निशाने पर लेती है, और इसीलिए उन पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कई पत्रकार मंगेश यादव के घर पहुंचे और वो पत्रकार कह रहे हैं कि अगर मंगेश यादव एक कुख्यात अपराधी था तो वो उनके घर में झलकना चाहिए ना। मैं आपको YouTube प्लेटफॉर्म जनहित की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस रिपोर्ट में आप पत्रकार के तंज को महसूस कीजिएगा। वो उनके घर में हैं और बता रहे हैं कि मंगेश यादव का घर कितना आलीशान है। देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से कुख्यात डकैत मंगेश यादव के घर खड़े हैं। ये मंगेश का घर है जहां श्रद्धांजलि के लिए उसकी एक तस्वीर लगी है। 20 साल का लड़का जिसे डकैत बताकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया और कहा कि हमने कानून का राज कायम कर लिया है। उसका घर देखिए, कुख्यात डकैत का घर देखिए, कितना आलीशान मकान है। शानदार मिट्टी से, दुनिया की सबसे कीमती चीज से बना मकान है ये। उसकी ईंटों में मिट्टी भर के ये मकान बनाया गया है, ऊपर पतरा रखा है, कायदे से सीमेंट की छत भी नहीं है, और ये एक कमरा उसका महल है, वो महल जिसमें वो डकैत रहता था। ये एक मढ़ई है, एक छप्पर है जिसमें बेहोश माँ पड़ी है जो लगातार ये पूछ रही है कि मेरे बेटे को मारा क्यों गया, और बार बार बेहोश हो जा रही हैं। अम्मा कुछ बोल पाएंगी क्या? ये वो छप्पर है जिसमें अभी मंगेश के परिवार के तमाम लोग और उनकी माँ बेसुध पड़ी हैं। आप देखिए इस छप्पर की हालत और अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा डकैत जो है वो मंगेश रहा होगा। इस छप्पर में तमाम तरीके की ऐसी स्थितियां हैं कि मुझे लग रहा है 1-2 साल पहले ये छप्पर आखिरी बार बना होगा। यहाँ देखिए कुछ चारपाइयाँ पड़ी हैं जो शायद सोने की होंगी, जो 1.5 करोड़ की लूट करने के बाद मंगेश ने बनवाई रही होंगी। आइए वो कमरा भी दिखाते हैं जो कमरा मंगेश की डकैती का सबूत दे रहा है। मंगेश ने इसी कमरे में डकैती का सारा सामान शायद रखा था, जिसको हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको मार डाला। ये देखिए मंगेश के कमरे में एक सिलेंडर, ये कमरा भी नहीं कह सकते लेकिन ठीक है, ये एक सिलेंडर है। शायद ये मुझे लगता है कि सरकार द्वारा दी गई उज्ज्वला योजना का सिलेंडर होगा, लेकिन सरकारी योजना से आने वाला सरकारी आवास मंगेश के हिस्से नहीं आया। मंगेश के कट्टर हिंदू होने के भी सबूत यहाँ दीवार पर चिपके हुए हैं। वो हिंदू भी था और बाकायदा उतना ही हिंदू था जितना हिंदू आप किसी को भी कट्टर हिंदू मानने के लिए मानते हो। और ये मंगेश के घर में एक टूटी हुई ये अगेठा है, इसमें दही जमाई जाती है। ज्यादातर आप पाएंगे कि जो किसान जातियां हैं उनके यहाँ इस तरीके के सामान प्रचलित रूप से हैं और ये अपने हाथ से बनता है, करोड़ों की लूट से नहीं आता है। ये ट्रंक है शायद जिसमें लूट का सामान रखा गया होगा और शायद इसी में तलाश रही होगी उत्तर प्रदेश पुलिस, जो उसे नहीं मिला अब तक, जिसमें से 10% ही उसके हिस्से आया है, जो उसके हाथ लगा और व्यापारी तक पहुंचा है। ये मंगेश की लूट से बनाए गए और तमाम साजो सामान है। शायद इसमें भी कोई लूट का सामान रहा होगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस तलाश रही थी। ऊपर आप छत देखिए, ये पतरा है, ये बहुत शानदार कीमती पतरा है। मुझे लगता है ये दक्षिण अफ्रीका के जंगलों से बना के लाया गया होगा। शायद मात्र इतने की वजह से
कुख्यात डकैत बना दिया गया मंगेश को। उसने जाने कौन सी लूट की थी और जो छुटपुट चोरी और छिनैती की घटनाएं उस पर दर्ज थी, उनसे बनाया गया ये आलीशान महल है। आप देखिए, जिसकी जान ले ली डीके शाही और उनकी टीम ने। उस घर में क्या क्या है, ये एक बाल्टी है, देखिए इसमें इनके खाने के थोड़े सामान है, थोड़ा आलू रखा है, टूटे हुए पंखे रखे हैं, और ये एक देखिए बहुत बड़ा पंखा ये भी है। ये पंखा देख के आपको अचरज होगा कि एक डकैत ने अपनी कमाई से इतना बड़ा पंखा लगाया। शायद किसी लुटेरे, किसी नेता के घर में इतना बड़ा पंखा नहीं लगा होगा। आप असली हकीकत देखिए कि मंगेश क्या था, आप तय करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं आप मानिए, आप खुद तय करिए कि मंगेश क्या था। ये मंगेश का घर है, ये मंगेश की स्थिति है, और मंगेश का बेसुध पड़ा परिवार है। आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उनके लहजे में यादवों को लेकर, मुसलमानों को लेकर अक्सर ये नफरत क्यों दिखाई देती है। आपको याद है लखनऊ का ये शर्मनाक नजारा, जहां कुछ मनचले लोगों को छेड़ रहे थे, और इस वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से एक लड़का और एक लड़की स्कूटर में जा रहे थे और इस तरह से उन पर पानी फेंका जा रहा था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसका जिक्र विधानसभा में किया था, मगर क्या आप जानते हैं इसमें भी इन्होंने जिक्र सिर्फ एक मुसलमान और एक यादव का किया, और इसके अंदर छेड़खानी करने वालों में ठाकुर भी थे, पंडित भी थे, सब थे, एक साहू भी थे, सब थे, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सिर्फ 2 लोगों का जिक्र किया। इसीलिए हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जहन में खास जातियों को लेकर एक पूर्वाग्रह है। मसलन उनके शासन का वो फरमान जिसमें कहा गया था कि अभी जो 10 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं, वहां से यादव, मुसलमान, कुर्मी और पासी जाति की जो पृष्ठभूमि के अधिकारी हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। क्या मुख्यमंत्री को यह बात शोभा देती है? और आपको याद है ना विधानसभा में किस तरह से इस घटना को लेकर उन्हें सिर्फ यादव और मुसलमान याद आया था। सुनिए। जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। यह बहुत चिंतित कर देने वाली बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने मठ से शपथ नहीं ली थी, उन्होंने देश के संविधान की शपथ ली थी, निष्पक्ष होने की शपथ ली थी। मगर आए दिन जब वो मंच से बयान देते हैं तो उनके लहजे में इस तरह की नफरत बार बार सामने उभर कर आती है। आप एक मंच पर खड़े होकर एक एनकाउंटर को जायज ठहरा रहे हैं जिस पे ढेरों सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सीधा सवाल, आपने संविधान की शपथ ली है, उसे बचाने की शपथ ली है, आप एनकाउंटर को कैसे जायज ठहरा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, जो विपिन सिंह बच गया, जो कि सरगना था इस सो कॉल्ड डकैती का, वो नाटकीय अंदाज में अदालत में सरेंडर कर देता और उसके खिलाफ करीब 34 मुकदमे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। ये दोहरे मापदंड कहां से आते हैं? मंगेश यादव क्या एक कुख्यात अपराधी था? जनहित की यूट्यूब रिपोर्ट में आप देख चुके हैं उसके घर की क्या हालत थी, उसकी बहन की रुदाली आप सुन चुके हैं, मगर बावजूद उसके एक राज्य का मुख्यमंत्री एक एनकाउंटर पर छाती ठोक रहा है। आपको छाती ठोकना नहीं, छाती पीटनी चाहिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। जो हुआ है वो शर्मनाक हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम ऑफिसर्स हैं, चाहे अमिताभ यश हो, डीके शाही, उन्हें क्या लगता है कभी सत्ता नहीं बदलेगी? और जब सत्ता बदलेगी तब क्या होगा बताइएगा? तब क्या होगा? तब आप कहां जाएंगे? तब क्या आप राजनीति में उतर जाएंगे? मुझे तो आपके लिए सिर्फ यही रास्ता दिखलाई दे रहा है। बार बार यूपी एसटीएफ के अधिकारियों के आचरण पर सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब डीके शाही, अमिताभ यश को देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस को देना पड़ेगा। इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, कई दिनों पहले गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाता है, मगर उससे पहले विकास दुबे ने कई पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। एक पुलिसकर्मी शिकायत कर रहा था कि विकास दुबे की सांठगांठ लखनऊ तक है, और आप जानते हैं उसका फाइनेंशियर जय वाजपेयी,
जय वाजपेयी दिखाई देता है स्वतंत्र देव सिंह के साथ, उनके साथ फोटो खींचते हुए, जो कि भाजपा के एक नेता हैं। जय वाजपेयी अवनीश अवस्थी, जो कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खासम खास नौकरशाह हुआ करते थे, ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, जय वाजपेयी को निमंत्रण मिलता है अवनीश अवस्थी की बेटी की शादी में। यही नहीं, जब अवनीश अवस्थी के पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो उनकी 13वीं में जय वाजपेयी दिखाई देता है। विकास दुबे के उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों, भाजपा के नेताओं के साथ क्या लिंक्स थे, जिसका इशारा मैं नहीं, मारा गया पुलिस का वो अफसर कर रहा था, जिसे विकास दुबे ने कई पुलिस ऑफिसर्स के साथ मौत के घाट उतार दिया था। क्या उस मामले की जांच हुई? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे की जांच होगी? और इस मुद्दे से हम मुंह तो नहीं छुपा सकते। आज ये तमाम मुद्दे हैं जिनकी चर्चा की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की बुलडोजर पॉलिसी पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है और उसने इशारा कर दिया है कि आने वाले दिनों पे बुलडोजर नीति पर लगाम लगाई जाएगी। सिर्फ अवैध निर्माणों में बुलडोजर चलेगा, मगर जिस तरह से आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलता है, उस पर लगाम लगाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि बुलडोजर चलता भी है तो सिर्फ कुछ खास लोगों पर, सिर्फ भाजपा के विरोधियों पर, सिर्फ कुछ खास जातियों पर। कुलदीप सिंह सेंगर, बृजभूषण शरण सिंह, बलात्कारी राम रहीम, इन पर कभी बुलडोजर नहीं चलता है दोस्तों, चाहे इनके आरोप कितने भी संगीन हों। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर सवाल उठाया था और अब इन फर्जी एनकाउंटर्स पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनके ऑफिसर्स कटघरे में हैं और स्वयं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।